परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मंडल पर उपस्थित हो चुके हैं। इस ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रह्म चिंतन परमात्मा की असीम कृपा हो रही है। आइए महामती प्राणनाथ जी के साथ कुछ दिल में प्रकाश भरने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण संसार बहुत बड़ा है, लेकिन पिंड और ब्रह्मांड जो शब्द है, ब्रह्मांड बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड को समझने के लिए परमात्मा ने हमें पिंड दे रखा है। पिंड में 5 तत्व है, वो माइक्रोकॉस्म में है। ऐसे ही ब्रह्मांड मैक्रोकॉस्म में है वही तत्व, है वही सिस्टम। ब्रह्मांड को जो ऑटोमेटिक संचालन जो हो रहा है वो ब्रह्म सत्ता कहते हैं, और पिंड जो चल रहा है ये आत्म सत्ता से चल रहा है। तो ब्रह्म सत्ता से ब्रह्मांड चल रहा है, आत्म सत्ता से पिंड चल रहा है। तो इसी को शास्त्रों ने पुरुष और प्रकृति का संबंध बताया। ब्रह्म सत्ता जो पुरुषत्व है, और एक सृष्टि जो चल रही है ये, उसके कारण ये चल रहा है। उस ब्रह्म सत्ता के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मसत्ता के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अब संसार में ज्ञान है, एक लौकिक ज्ञान, एक पारलौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान यानी लोक के विषय में, तो जो भी विद्या है लौकिक विद्या है। ब्रह्मांड के विषय में जिन्होंने अध्ययन किया है, अध्ययन करने कराने वालों में से बहुत सारी विद्याएं ब्रह्मांड के लिए है। जैसे पिंड के ऊपर कितनी सारी चर्चाएं की गई, कितनी सारी किताबें लिखी गई पिंड के ऊपर। किसी ने शरीर के चमड़ी के ज्ञान लिया, किसी ने अंगों का ज्ञान लिया, हड्डी का। तो अभी ऐसे ही ज्ञान अध्ययन करने वाले डॉक्टर बन गए, फिजिकल साइंस आ गया, लाइफ साइंस आ गया, जीव कीटाणु क्या क्या अध्ययन किया जाता है। हजारों लाखों खर्च किया गया उसमें। अब ये पिंड पूरा हो गया तो अब दूसरा सूक्ष्म शरीर के लिए अध्ययन करने चलते हैं। ऐसे पिंड में जिस तरह से ब्रह्मांड में कोई 5 तत्व हैं, मिट्टी तत्व को अध्ययन कर रहे हैं, कोई आकाश तत्व को अध्ययन कर रहे हैं, कोई वायु तत्व को अध्ययन करते हैं। ऐसे ही जानने और समझने में ऋषि महर्षि सब तो परमात्मा के ही प्रोग्राम है। ब्रह्म कुछ करते रहते हैं, तो किसी के माध्यम से लौकिक अध्ययन करते हैं, तो किसी के माध्यम से पारलौकिक अध्ययन करवाते हैं। सृष्टि तो आखिर परमात्मा के ही है ना, बुद्धि भी तो उन्होंने दी है। तो जो भी अध्ययन करे मनुष्य,
लौकिक अध्ययन तो हो ही रहा है, लेकिन पारलौकिक सत्ता अगर ना हो तो लौकिक अध्ययन कहाँ तक जाएगा। जैसे शरीर में से बैठ के शरीर का ही अध्ययन किए, अपने बुद्धि का न्यूरोलॉजिस्ट, नस नस, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी हड्डी का जॉइंट कहाँ बैठ के किए? ये शरीर में तो बैठ के किए। क्या है इसलिए कर रहे हैं? सारा अध्ययन जो भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, सारा उनका सम्मान है, ये है वो है। आखिर मुर्दा तो इसका अध्ययन नहीं करता, सब जो पढ़ा हुआ है वो तो नहीं करता, और वो उसका नाम दिया जाता है कि फलना जिन्होंने 5 विषय में डॉक्टरेट किए थे, आज उनकी अंतिम अलबेला है, आज उनका अंतिम संस्कार दिया जाता है। ये चीज़ क्या है? ये अंतिम संस्कार दिया जाता है, उनका पार्थिव शरीर वहाँ रखा जाएगा, ये है। ये सारी भाषा जो संसार में है, ये क्या है? तो लौकिक अध्ययन जो शरीर के विषय में पिंड का सर्जन बन गए, तो गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में, अर्जुन मेरा एक प्रकृति का एक स्वरूप है, मेरा एक पुरुष स्वरूप, पुरुषत्व है, एक ब्रह्म तत्व। तो कम से कम पिंड के अंदर आत्मा तत्व द्वारा पिंड संचालन हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्म सत्ता के माध्यम से ब्रह्मांड चल रहा है। इस रहस्य को जानते हुए अभी एक ही लाइफ में होने वाली बात भी नहीं, जीव हजारों लाखों करोड़ों ऐसा पिंड ब्रह्मांड को अध्ययन करता है, घूमता है, रमता है, उसको आनंद आता है। वो अपने आप के विषय में जानना, जो अपने आप को जानना और अपने उसको न माध्यम मिलता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अलौकिक ज्ञान धरती में उदय होता गया कि जो मनुष्य शरीर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लोक परलोक के विषय में जाने, लेकिन खुद को भी जाने, मतलब अपने स्वरूप को भी जाने करके एक क्ल्यू परमात्मा ने धर्मशास्त्र द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा बताया। तो फिर ज्ञान का उदय होता गया कि समझाते गए परमात्मा की, आखिर तुम लोक में ढूंढ क्या रहे हो? आखिर तुम लोक में ढूंढते क्या हो? शरीर का अध्ययन किया, तत्वों का अध्ययन किया, सब कुछ किया, आखिर ढूंढ क्या रहे हो? तो अब थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आया लोगों के दिमाग में। तो ऋषियों ने पहले खोज के बताया कि लोग जो ढूंढ रहे हैं वो आनंद को ढूंढ रहे हैं, ऐसा। तो फिर परमात्मा ने धीरे धीरे बताते गए कि आनंद ढूंढ रहे हो, तब तो वो तो तुम दुख में आनंद ढूंढ रहे हो। जो तुम ढूंढ रहे हो, अगर आनंद चाहिए तुमको, तो फिर वो बाहर नहीं है। तुम आनंद में बैठ करके दुख ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हारा खोज सुख है, शांति है, आनंद है, फिर अगर वो खोज है तो फिर
वो तो अपने आप में है, परमात्मा में है, वो तत्व अलग है वो। तो फिर लोग ढूंढते ढूंढते वापस आ गए। सिकंदर बादशाह ढूंढते ढूंढते एकदम चक्रवर्ती बन गया। तो अंतिम में मंत्री ने उनको भूख लगी तो पूरा थाली, एकदम चांदी की थाली में उन्होंने सोना, हीरे, मोती, जवेरात ले करके दी। बोले खाओ। मतलब सजा के लाया, भूख लगी थी उसको। जैसे ही खोला थाली तो सोना चांदी। बोले क्या करना है? मुझे भूख लगी, भोजन। अच्छा भोजन चाहिए, तो भोजन तो अपने देश में मिलता था। तो ये सब दौड़ लगा के इतनी हत्या और इतनी आतंक क्यों मचाया? फिर दाल भात रोटी खाना है, अब तुमको भूखी मिटनी थी तो अपने देश में नहीं मिलता था, ये सब दुख क्यों फैला? तो उसकी अक्ल आई तो वापस आ गया। अगर तुमको इतना सब करने पर भी जैसे शरीर में दाल रोटी ही चाहिए, उसको भोजन ही चाहिए, उसी से वो जिंदा रहता है, तो फिर ये तमाशा क्या चीज है? तो परब्रह्मा परमात्मा ने ही अपने हुक्म से संसार में एक विचित्र की लीला उन्होंने दिखाई, जिसका दुख की लीला कहा जाता है। तो दुख की लीला देख करके फिर सुख की ओर एक्सट्रोवर्टेडनेस बनाए, बहिर्मुखी, फिर अंतर्मुखी बनाए। तो अंतर्मुखी का यात्रा बाल्यावस्था में भी हो सकता है, अवस्था के हिसाब से। दुर्वा, प्रहलाद, ये सब शास्त्रों में है अंतर्मुखी। उसके लिए कोई समय की, मतलब अवस्था और समय की इतना जरूर है कि बाल्यावस्था, बालाश्रम, किशोराश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम करके एक धर्म ग्रंथों ने धर्मशास्त्र नियम बताया है। लेकिन जीव के विकास की यात्रा में यह सब होके ही जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है पांच तत्व का, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, प्रकृति का है। ऑलरेडी प्रकृति ने इंस्ट्रूमेंट बना कर रख दिया, उसने जीव को प्रवेश करा करके उसमें एक रहस्यमय यात्रा बना देते हैं। तो परमात्मा के पास जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, जो सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, वो चेतन के साथ है, उसका स्वभाव है वो। तो दूसरा भी एक है, परमात्मा का दूसरा भी एस्पेक्ट है, एक सिक्का का दूसरा भी होता है। ऐसे ये संसार, शरीर, ये भी एक परमात्मा की सृष्टि के अंदर, लेकिन ये दुख की लीला है और ये क्षणिक है, ये मायावी है, भुलानी है। इसी के अध्ययन करते हैं और इसी में तो एक बहुत सुंदर ये परमात्मा की लीला का अंदर सुंदर चक्र है। सुंदर चक्र है, घूम रहा है। कब से घूम रहा है साधारण जीव की जानकारी नहीं है, कब तक घूमेगा ये भी वो नहीं है। लेकिन तारतम्य ज्ञान कहता है अक्षर जब तक न जगे घूमता रहता है। तो अक्षर फैकल्टी क्या है? अक्षर वो सद ब्रह्म का एक अंश है। तो ये क्यों रचता है, ये क्यों ऐसा, उससे क्यों ऐसी सृष्टि बनती है और मिटती रहती है? हाँ, उसी महाकारण को जानने के लिए ही तो ये तारतम्य ज्ञान आया है। तो तारतम्य ज्ञान एक पूर्ण सोल्यूशन दे चुका है। और उसके बाद श्रृंगार ग्रंथ पहुंचते पहुंचते अब जो परमात्मा का हर सामग्रियों में जो रस है, जीव को जब ये सब देख करके, जब ब्रह्म तत्व में जब उसका एकांत चिंतन रहता है, वहां जा करके जीव बड़ लंबी श्वास, एक पूर्ण विराम लग जाता है। तो परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला, जैसे ही स्वरूप में है तो स्वरूप तो देख लिए हैं सुरता के बल पर, जैसे लीला प्रारंभ होती है तो ब्रह्म का अपने ही
उनका अपना ही स्वरूप है, अपनी लीला से अपने में मस्ती है। फिर भी परमात्मा एकांकी न रमते, इसलिए अनंत सामग्रियों के साथ तो लीला करते हैं। तो ब्रह्म का ही लीला का एक दो अंशों को यहाँ पर बता रहा है। दिल चाहे नरम शोभित, दिल चाहे जो तो खुशबू है, चौपाई नंबर 32 में। तो श्रृंगार ग्रंथ तो, लेकिन होल तारतम को देखें तो तारतम में सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, ये ब्रह्मानंद रस है। तो बहुत समय से जीव जब तारतम्य में आकर के तारतम्य चिंतन से जब वो ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म का, परब्रह्म का धाम में जब छलांग लगाता है, अकेला तो नहीं कर पाता है, लेकिन तारतम्य द्वारा वो पहुंचने के बाद कुछ उसका जीव का नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाता है। बदल जाता मतलब उसको एक खजाना मिल जाता है। उसके बाद फिर प्रयास शुरू होता है। कभी कभी एक साधारण स्कूल से 8 पढ़ के गया, फिर एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल में जब बहुत अच्छी पढ़ाई है जो, फिर उसको 8 तो पढ़ के गया था साधारण स्कूल से, फिर उसको 6 क्लास 6 से फिर ज्वाइन करवा देता। माता पिता बोले 2 साल की बात है, लेकिन तुम क्लास 6 में भले ही 2 साल लगे, लेकिन इस स्कूल से जाओ ना, तुम साधारण स्कूल में 4 साल बाद तुमको नौकरी मिलना है ना, तो इस स्कूल से जाओ तो तुम 2 साल में नौकरी मिल जाएगा। तो 2 साल बचा कि नहीं बचा, इसलिए बेस से ही पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही धर्मशास्त्र द्वारा 8वीं 10वीं पढ़े, तारतम्य फिर 5वीं से शुरू करवाता है, 6वीं से शुरू कराता है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति रूपी नौकरी जल्दी मिल जाती है तारतम्य, वहाँ समय बच जाता है। इसीलिए तारतम्य का एक अलग ही विद्यालय है। परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि में अपनी जानकारी के लिए एक विद्यालय दिया है, वो तारतम्य विद्यालय है। वो तारतम्य साधनालय है, तारतम्य से वो, इसलिए थोड़ा सा तारतम्य का अपना विषय है जो सृष्टि में पहले से ही दिया है। शंकराचार्य से तत्वबोध दिया, फिर आत्मबोध दिया, इस तरह से सीढ़ी चढ़ाया है। वेदों में कर्म कांड दिया, फिर उपासना कांड दिया, फिर ज्ञान कांड दिया। ऐसे ही तारतम्य एक सिलेबस है, बैराट, जो संपूर्ण शास्त्रों का अलग अलग मतों को अध्ययन कराता है। उसके पश्चात शास्त्रों में जो लक्ष्य किया उसको फिर परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, अपरागत, इस तरह से जो शास्त्रों ने परम धाम कॉन्सेप्ट दिया है उसको फिर तारतम्य अध्ययन कराता है। तो आत्मा को मूल स्रोत से जुड़वा देता है। इसका भी एक धारा प्रवाह सिलेबस है ना। ऐसे ही ग्रंथों में देखा तो रास है, प्रकाश है, शतुर्थी है, कलश है, ये तो रिवील नॉलेज हो ही गया। मुख्य यहाँ से स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने फिर इसको जो दुनिया की बुद्धि और व्यवस्था को देखते हुए फिर अलग अलग विषय करके सीढ़ी चढ़ाते हुए आज हम श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता में पहुंच गए इस तरह से।
तो यहाँ ब्रह्म का धाम और ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला, जिसको ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उन्होंने एक महाकारण के ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें नाम दिया है अद्वैत ब्रह्म। जीव और ईश्वर एक, जीव और ईश्वर अलग। वो लीला करते हैं, वो लीला प्रेमी हैं, ये है वो है शास्त्रों में। ऐसे ही जब हमारा अंतरात्मा इन सब को देखते हुए तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का जैसे दर्शन होता है, तो वहाँ आनंद अनंत लीला राशि एकत्रित है। तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तारतम दर्शन कराता है। चरण से कमर लगा दर्शन कराया, भूषण दिखाया या वस्त्र। इतना मेहनत करके भाई वस्त्र व भूषण की बात आ रही, इसलिए तो बोल रहे हैं वो वस्त्र भूषण तो समझना है। हेम जवेरा या रेशम सब एक ही रस बराबर। कल इस विषय में हमने बहुत चिंतन किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल चाही नरम शोभित। जैसे ही हमारी आत्मा उस स्वरूप को दर्शन करता है, ब्रह्म स्वरूप को, तो ब्रह्म की अनंत आभाओं से, अनंत लीलाओं से नूर प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो वहां का जो श्रृंगार है, चरणों का आभूषण है, शरीर का जो श्रृंगार है, वस्त्र है, वो ब्रह्म का ही आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी का विस्तार, सुंदर सात परात्मा ब्रह्मात्माओं के दिल निहारते रहते उस परब्रह्म स्वरूप को। तो अनंत अनंत श्रृंगार से सुशोभित हैं, लेकिन श्रृंगार ऐसे हैं चैतन्य से भरे हुए हैं। आत्मा की दिल चाहती है कि उनका श्रीराज जी के परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में नरमाई की सेवा करे, तो दिल चाहे नरम हो जाते हैं। और पूरा सामग्रियां में जो खुशबू है, रूहों आत्मा जैसे दिल चाहे वैसे खुशबू प्रदान कर जाता है। जिन खिन जैसा दिल चाहे, उस ब्रह्मलीला में रूहें आत्माओं का दिल जैसा चाहते हैं। सब विद सुख सोए, सब सुख सब विद दे सुख सोए। ये ब्रह्म के साथ जो सामग्रियां हैं, जो श्रृंगार है, रंग है, सब का सब चैतन्य होने से ब्रह्मलीला जो है, ब्रह्म स्वरूप जो है, उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में खुश आनंद, उनका ही आनंद है। लेकिन श्रीराज जी कैसे आनंद लेते हैं? श्रीराज जी कैसे आनंद लेते हैं या कैसे देते हैं? आभूषणों में भी उतने आनंद है, वो अनुभव कर रहे हैं, और उसको ब्रह्मात्माओं के दिल में उनकी इच्छा को जोड़ करके जिना खिना जैसा दिल चाहे, सब विद दे सुख सोए। इस तरह से एक स्वरूप में सामग्रियों को दिखा रहे हैं। अब जिनको तारतम बानी का मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर है, राजी का श्रृंगार में आप देख रहे हैं इतना। अब ये श्रृंगार में आनंद को फैलावे तो प्रथम भौम मूल मिला में
शुरू तय कर राखिए मूल मिलाए माहे करके वहाँ एकत्रित किए। लेकिन दानी ने ये भी प्रकाश डाल दिए हैं कि ये बैठक खाली मूल मिलावे नहीं है। रंगमहल में कितने बैठे, सभी में ये आनंद है, ये सामग्रियों का शोभा है। सभी जगह एक ही साथ दिल चाहे 25 पक्ष परम धाम में। अब आगे की यात्रा अपनी है, यहाँ तो सूत्र दे दिए। दिल चाहे नरम सुशोभित, 12,000 ब्रह्मात्माओं के दिया नंबर दिया, सबके दिल में एक ही साथ आनंद उमड़ रहा है। और धाम के सभी तत्व नरमय से भरा हुआ है। अब हमारे इस मेहनत, हमारे चिंतन श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय ने दिया हुआ सिलेबस को कितना प्रकाशित किए। क्योंकि अब परमात्मा के ही अध्ययन, परमात्मा के हुक्म से ही तो एक डॉक्टर भी पढ़ता है, तो उसको शरीर में रोग का लक्षण देखते ही उस बहुत समय से शरीर का चेकअप करते करते इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाता है कि वो दूर से देखते ही दवाई लिख देता है। एक्सपीरियंस इंजीनियर, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, वो मटेरियल को थोड़ा सा हमर हथौड़ा लेकर के बिल्डिंग को एक पार्ट्स निकालता है तो बिल्डिंग का आयु बता देता है, क्योंकि बहुत समय से वो मटेरियल का अध्ययन किया। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ऐसा है। ऐसे ही अध्यात्म का विकास, चेतन का विकास भी है। तो लौकिक में ही लोग बोलते हैं कि 9 साल 10 साल के उम्र में ही वो कोई गाड़ी चला लेता है, कोई इंजीनियरिंग कर देता है, प्राइवेट, इतना ज्ञान रहता है। स्कूल से सर्टिफिकेट पाने में टाइम लगता है, लेकिन उसका शरीर में वो शरीर एक माध्यम बन जाता है। वो भीतर जीव का ज्ञान का यात्रा जो है ना, वो कहाँ से होके कलेक्शन करते हुए आया है। इसलिए कोई 5-6 साल में कथाकार बन जाता है, 4 साल में सारे श्रीमद् भागवत कंठ सुना देता है। इस लाइफ का थोड़ी है। इंस्ट्रूमेंट बदल गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर ने जो लेके आया है चेतना ने, वो तो पहले से लेके आया। जैसे सपना देख करके सारी बातें करते, वो सपना का थोड़ा ही वो जागृत से गया है। ऐसे इस लाइफ का नहीं है, दूसरे लाइफ का लेके कैरी ऑन करता है। ऐसे तो हम ये मर्तलोक के ऊपर, मर्तलोक तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रदर्शन करने को मिलता है। कोई देवता लोग आकर के यहाँ पर प्रदर्शनी देते हैं, कोई राक्षस लोग आकर के प्रदर्शनी देते हैं। ये तो एक ये रंगशाला है ना ये, तो सबको प्रस्तुति देने को मिलता है यहाँ पर अपना पूर्व कलेक्शन। तो वहाँ हम देखते हैं कि इतनी कम उम्र में ही इतना एडवेंचर दिखते हैं। वो इसी लाइफ का वो नहीं है। इसीलिए ऐसे ही आप सुखदेव व्यास को भी देख सकते हैं। इस तरह से संसार में एक चेतन की भी यात्रा है। भौतिक जगत के, मैंने बोला लौकिक ज्ञान का, ऐसे पारलौकिक ज्ञान का भी चेतना का बहुत लंबा समय से है। तो कोई देखते ही ये 5 तत्व का जीव का पितरियों कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ ये जीव बैठ करके क्या क्या कर रहा है, वो सूक्ष्म शरीर से दिखता है। ऐसे ही तारतम होल्डर सदगुरु महाराज को देवी देवताओं का सब देखते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी दर्शन हुआ है। मतलब वो भी दिखाई दिया है, अनुभव में आया। सदगुरु महाराज को बोलोगे कि कंप्यूटर आता है, सदगुरु महाराज पूछोगे कि लैपटॉप चलाने आता है, वो तो गार्गी ने पहले ही बोल दिए याज्ञवल्क्य। गुरुदेव ऐसा चीज बताइए जो जानने के बाद कुछ जाना ना पड़े।
तो बोले अक्षर तत्व यानी अविनाशी आत्मा तत्व जानोगे तो सब जान लिए। हाँ तो फिर वही कर दीजिए कि जो विस्तार को जान के पार नहीं, इसका रूट में जानेंगे तो आत्मा तत्व है। और आत्मा से भी परे परात्म और परात्म से भी परे परमात्मा का ज्ञान तारतम द्वारा दिया हुआ है, जो संपूर्ण ऋषियों का खोज का अंतिम है। इसलिए सुख को निदान जय जय, सुख को निधान, सुख को निदान जय जय, सुख को निधान जय जय, मंगल है आज मंगल आरती, सुख को निधान करके आरती सट रखे और साष्टांग दंड प्रणाम करके हम वो अपना पूर्व सृष्टि होने से भी पूर्व का वहां इसका निधान है, उसका अंतिम पड़ाव आत्मा का। सदगुरु का वो अंतिम पड़ाव में उन्होंने प्रणाम किया और करवाया। महामती प्राण जी उस पड़ाव का उन्होंने और व्याख्या करके बता दी। तो तारतम का हर शब्द अंतिम पड़ाव है, हर शब्दों का महाकारण परब्रह्म परमात्मा का दिल है। इसलिए दिल चाहे नरम शोभित, ये अंतिम दिल है, यहाँ से सुशोभित होने का कोई स्थान नहीं। हाँ, वैकुंठ में भी है, कल्प वृक्ष है, वैकुंठ में भी कामधेनु है। दिल चाहे नरम शोभित, वैकुंठ में भी कल्पना करते ही सारा सामग्री एकत्रित हो जाता है ना शास्त्रों में भी। तो कभी कभार तारतम्य शब्द को पढ़ करके ज्ञानी लोग, हाँ बहुत सुंदर व्याख्या है आपका भगवान। वैकुंठ में भी, भागवत में भी ऐसे व्याख्या है, कल्प वृक्ष की बात है, कामधेनु है, और पारिजात है, ऐसा ऐसा सब कुछ है। इसीलिए तो हम बार बार दुख लगता है कि तारतम के घराना में दीक्षित न होने से, बीच में घुसने से ऐसे ही होता है। इसीलिए संसार में मोगर आग्रह कुरा, यो गाग्रा कुरा, ये उक्ति क्यों आया संसार में? मोगर आग्रह कुरा, यो गुरु गाग्रा कुरा। मैं क्या बोल रहे, क्या समझ रहे, ये हालत है। घराना को अच्छी तरह से दीक्षित और शिक्षित हुए बिना हमारी बुद्धि अगर आगे बढ़ रही है तो फिर दिल चाहे नरम सुशोभित, दिल चाहे जो तक खुश हुए, तो स्वर्ग में भी यही वर्ण आता है, वैकुंठ में भी आता है, साकार सिद्धांत में। और निराकार ब्रह्म वालों तो ये जिनके हृदय में निराकार है, ब्रह्म के प्रति ज्ञान निराकार है, तो एक आलम्बन है। तो उनके दिमाग से ये चौपाइयों का जो भाव है उसमें एक आलम्बन मतलब सहारा। ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन वो जो ऐसा चरण कमर ये देने से उनका मन लग जाता है, मतलब इसलिए ये सहारा है, आलम्बन है। जैसे एक लता को ऊपर उठाने के लिए एक उसको लाठी लगा देते हैं ना, ऐसे ही मन को एक जगह स्थिर करने के लिए रख दिया है। इस तरह से अर्थ करवाते हैं, अर्थ समझते हैं, मतलब दुनिया वाले तारतम को घराना न पहचानने के कारण, उसका खानदान है ना उसका। है तो वेद का उपनिषद पोर्शन है समझना, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने पहले से ही असतमा सदगमय तमसम ज्योतिर्गमय करके पढ़ाया है। ऐसे ही तारतम का राजी महाराज के ये परमधाम का एक एक वर्णन करने के लिए
पहले खेल देखा है कि पीछे मुल्ला वतन, ऐसे ही धीरे 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 यात्रा होती है। तो आप तो उस यात्रा को पार करके पहुंचे हुए हैं, श्रृंगार गए, इसलिए जो उस भाव उस दर्जा से उनके लिए घर आने की ज़रूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब है ये दिल चाहे नरम शोभित, दिल चाहे जोत खुशबुए जो हो रहा है ना, हाँ, जीना खीना जैसा दिल चाहे बोल रहा है ना, ये नरमाई बात आ रही है ना। सुंदर शाह जी, नरमाई तो वो पौधा लगाए थे ना, आम का पौधा। आम का पौधा जैसे बढ़ रहा है तो नया पौधा आता है, वो पत्ता देखना कितना नरम होता है, पत्ता कितना नरम होता है, मीठा भी होता है, सेंटेड भी होता है। और इसके नरमाई, और जब आम फलेगा उस पेड़ में, और जो रस का जो नरमाई है वो यहाँ है क्या? ऐसे कितने फल हैं जो जस्ट फल लगा हुआ है, वो नरम है तो नरम है, लेकिन जब पकने के बाद जो रस का नरमाई है वो है, लेकिन दूसरे रूप में। ऐसे ही समझिए, तारतम्य जो दिलचाई नरम जो बोल रहा है, वो कोई जीव का यहाँ का नरमाई, यहाँ का दया का नरमाई, इस हिसाब से नहीं है ये। इसलिए दधानी को बार बार बोलना पड़ा, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श राज्य में श्री महामती बैठे न ठौरिए, परब्रह्म परमात्मा। और परब्रह्म परमात्मा के पास पहुँचे, परब्रह्म परमात्मा की नरमाई भी नहीं, परब्रह्म परमात्मा के गुणांग इंद्रियों में शोभा पहुंचाने वाले उन शोभा पहुंचाने वाले उन आभूषणों की, वस्त्रों भूषणों में जो चैतन्य का नरमाई, उसकी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ से नया यात्रा शुरू होता है, तो परब्रह्म पर जब उनके आभूषणों में इतनी नरमाई, कोमलता, चेतनता, वननेस और एक दिली है, तो इनके प्रेरक शक्ति होकर के जो नरमाई है राज्य का दिल, वो परब्रह्म परमात्मा दिल का कौन भाषा से चिंतन करूं कराऊं करके प्राण जी समस्या में। कई रंग है इंजार में, वो परब्रह्म परमात्मा अक्षय सिराज जी महाराज का जो श्रृंगार में इंजार है, उसमें जो रंग है, उठत जामे में झाई है, जो जामा है उसमें झाई रिफ्लेक्शन। और वहाँ क्यों सख्त हुई अपरान्य जी, ये सब तो वर्णन कर ऐसा लगता है कि ये वर्णन हो रहा है, देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे हैं, वहीं होना चाहते हैं, फिर देखते हैं कि संसार में ये हो रहा है। ये अब कहाँ का चीज़ कहाँ दे रहा हूँ मैं, मुझे आश्चर्य लगता है। ये बोल करके रहना भी तो ठीक नहीं, लेकिन हो कैसे रहा है, ये गैलेक्सी अलग है और वो जो भाव ही अलग है, लेकिन ये कहाँ ये बोल रहे हैं परब्रह्म परमात्मा क्या कर रहे हैं, आश्चर्य लगता है। इसलिए अरवा क्यों सख्त ही बोल रहे हैं। ये आभूषणों में और श्रृंगार के नरमाई को देखते हुए, उससे तो करोड़ों गुना नरमाई है, चेतनता है, प्रेम है सुरता में। अब सुरता को इतना जाने के बाद डायरेक्ट हॉटलाइन राज्य के दिल को देख करके सुरता वहां जाके मिलना चाहिए, लेकिन कठोर से कठोर हो करके अपने धनी की बात को सुन करके इसी शरीर में बैठा हुआ, और वहां क्यों सख्त है, दिल देखा उड़ता क्यों ना है। राज्य को दिल को देख करके, अब यहाँ दिल शब्द बस वो आभूषणों का दिल की बात कर रहे हैं, उन श्रृंगार करने वाले वस्तु का दिल की बात कर रहे हैं। इतने नरम है वो दिल, राज्य का दिल कितना होगा, इतना सूक्ष्म दिल को देख करके भी फिर बैठे हुए।
दिल देखा उड़त क्यों नहीं। यहाँ जो दिल देखा उड़ा तो आभूषणों के दिल की बात कर रहे हैं, धनी का दिल की तो बात ही नहीं है। वहां दिल पहुंच निकल जाना चाहिए, लेकिन बैठे हुए। आसमान जिमी के बीच में, फिर 54 नंबर 34 में पहुंचे। आसमान जिमी के बीच में भारी जोता उठे कई रंग। आप अपने ध्यान, अपने चिंतन में परम धाम का, इसलिए मैंने बोले पहले ही जो खजाना भर दिए हैं उसके आधार पर यहाँ आसमान जिमी के बीच में बड़ी जोत उठे कई रंग बोलते समय आकाश तत्व तो वहाँ, आकाश के बाद तो पाताल में भी मणियों का प्रकाश करके आया है, पाताल के अध्ययन में भी है। उस लोक में सर्पों का, मणियों का प्रकाश से वो जगह स्वप्रकाशित है। इस तरह से वहां भी व्याख्या है। इंद्र में भी उसे प्रकाश है, वैकुंठ में अपने भगवान के प्रकाश। ऐसे कितने 14 लोक में हमने कितना अध्ययन किया, उसी को लेकर के दुनिया सारी कितने ध्यान, कितने चिंतन मस्त रहते, और उसी प्रकाश में प्रकाशित होकर के अपने अंग अंगों में प्रकाश देख करके, उसी 14 लोक के अंग अपने को मान करके भगवान का ही प्रकाश में प्रकाशित हो करके 14 लोग इतने प्रकाशित हो करके जीव विचर रहे हैं, आनंदित से रहे हैं, त्यागी हैं। चौदह लोग को भगवान का वो प्रकाश पाकर, लेकिन तारतम्य ने आपको 14 लोग को प्रकाश को क्या बताओ? अक्षर का, सपना का, चेतन का प्रकाश। अक्षर ब्रह्मा का भी चेतन के लाइन में प्रकाश रिफ्लेक्टेड, चेतन और जड़ की बात में भी इतने खुशी और आनंद है। और तारतम्य बानी पढ़ने वाले सुंदर सत परम धाम को चेतन पढ़ते हैं और यहाँ संसार में खुश होते हैं। वो सब लोकेशन तो कम से कम एक काम करिए अपने हृदय को लोकेशन के लिए। तारतम्य में जो चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, जो भी शब्द आता है, तो कृपा करके इतना जरूर ज्ञान का प्रकाश इतना जरूर रखें। अगर संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके आए हैं हमारा जीव, तो फिर थोड़ा बहुत काम करेगा इस प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश आईना में रिफ्लेक्शन, आईना से दीवार में रिफ्लेक्शन, दीवार से फिर फर्श में रिफ्लेक्शन। ऐसा करके ज्ञानी थोड़ा बहुत हृदय में प्रकाश भर सकता है कि सूर्य के प्रकाश की तरह ये परम धाम की प्रकाश है करके शास्त्रों द्वारा आया ज्ञानी कुछ अनुभव कर सकता है। और वहां से नहीं आया है, सीधा सीधा राज्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, फिर टिके रहिए वहां पर। तारतम्य बानी को सिंद्रावती आत्मा ने जो प्रकाश की बात करे उसी में टिके रहे, बहुत समय से दर्शन हो जाएगा। उसके बाद उस उजाला से फिर आप शास्त्र देखोगे तो राजी मेहर करेंगे कि ये तो 14 लोक में पाप पुण्य, पुण्य का प्रकाश, मुक्ति का प्रकाश, मोक्ष का प्रकाश, जो ज्ञान है उसमें दिल टिकेगा नहीं। तारतम्य के बहुत लंबी साधना से परमधाम दर्शन होने के बाद ये फिर जिसको श्रीखंड मिल गया तो फिर श्रीखंड को कोयला ग्रेड करके ऐसा नहीं लेगा, वो दिल में अंतिम श्वास में वो दिल में टिकेगा नहीं। लेकिन दोनों तरफ से नहीं है, धनी का मेहर का भी नहीं है, और प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन प्रयास में भी लक्ष्य भी नहीं प्रयास कर रहे हैं, तो जीव अटक जाता है बीच में। इसलिए आसमान जिमी के बीच में दिव्य परम धाम चैतन्य आकाश है, भारी जोत उठे कई रंग है।
अब उसके लिए रंग कई रंगमल से देखिए, पुखराज से देखिए, मानिकपाड़ से देखिए, अवधगोसा से देखिए, सात घाट के फलों के प्रकाश से देखिए, जमुना के 5-6 तालाब का है, बड़ी रंग छोटी रंग में, बड़ी रंग में जो तालाब है वहां से देखिए, और तालाब हिल रहा है तो प्रत्येक राज्य का ही नूर है, तो नूर से आकाश हिल रहा है, नूर का ही आकाश है। तो उस प्रकाश में परमधाम का जमीन उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अवधगोसा जमीन में भी, आकाश में भी है, पुखराज जमीन में भी है, आकाश में भी पुखराज। कभी कभी धरती का नक्शा रिफ्लेक्शन छत में होता है ना, फर्श में जो डिजाइन है वो ऊपर भी दिखता है कभी। जब आप परमधाम के चिंतन करते हैं तो चौथी भाव में आप निरत करते हो, है ना, तो दीवालों में जो चित्रण है पशु पंक्षियां, वो भी तो उछल रहे हैं, वो भी तो नाच रहे हैं। जब यहाँ देख रहे हैं तो आकाश, परमधाम के आकाश में मानिकपाड़ नहीं देख सकते, ये रिफ्लेक्शन है, तो वहां भी तो डिजाइनिंग हो रहा है। जब आकाशी चेतन है तो ये और वो में क्या फर्क हुआ? धरती में जो जितने भी आप परमधाम की जमीन में देख रहे हो, आकाश में भी वही है, उसी तो भरा हुआ है। पूर्व में वही, पश्चिम में ही, नीचे, और 10 दिशा, मतलब जैसे स्वप्न में पूरा निराकार से घेरा हुआ, नीच से घेरा हुआ में आप छोटा सा ब्रह्मांड सपना देखते हो, ऐसे ही जागने के बाद आपको नींद भी हट गई और छोटा सपना का अंकुर आपको जागृति मिलता है। ऐसे ही तारतम द्वारा ये ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए, एक ब्राह्मिक ब्रह्मांड परमधाम को देखिए, परमधाम में नीचे ऊपर यत्र तत्र परमधाम का प्रेमी प्रेम बह रहा है, बस। आकाश में भी, पुखराज खाली जमीन में देखना नहीं। मतलब इस प्रकाश को चैतन्य प्रकाश ने आकाश में भी वही सेवा प्रदान कर रहा है। और वहाँ क्यों सख्त हुई दिल देख उड़त क्यों ना, आसमान जिमे के बीच में भरी जो तो उठे कई रंग, घटा बड़ा काऊ है नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं, करे दिल चाय सब जंग, लेकिन इतना है, जंग करना है, प्रकाश में युद्ध छेड़ना है, प्रेम का, सेवा का। तो राज जी आनंद लेना चाहते हैं तो खरगोश की लड़ाई और हाथी की लड़ाई तो हमारा दिल थोड़ा समझ सकता है, इसलिए राजी महाराज खरगोश की अंदर जोश भर देते तो हाथी गिरा देते। वो लीला के लिए रखा हुआ है ऐसा कॉन्सेप्ट, नहीं तो सभी बराबर ही। ऐसे खरगोश के अंदर राज्य ने प्रकाश डाल दिए तो उनको लीला करनी है तो हाथी को गिरा दी। अब वांचने में मजा आता, हाथी जैसा भी गिर गया, लेकिन हाथी को इतना आनंद आता है कि वो खरगोश को धन्यवाद देता है, या इतना छोटा होते हुए मुझे गिरा दिया। लेकिन हाथी जानता है राज्य आप खरगोश से बैठ के लीला कर रहे, इसलिए हमको गिरा रहे। चेतन है, पारदर्शी है, सब एक चीज सबको ज्ञान है, इसको जो ज्ञान है उसको भी वही ज्ञान है। रही बात आनंद का अनुभव करने, भगवान ब्रह्मा जी ने जब बछड़ा छुपा दिए, ग्वाल बाल भी छुपा दिए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ा भी बने और ग्वाल बाल भी बने, और 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी के उसकी काउंटिंग से 1 वर्ष वो इधर उधर करते रहे। तो तब तक तो मतलब ब्रजवासियों में तो श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल होकर के घर में थे ना, और गौ में भी तो श्री कृष्ण ही थे, और बछड़ा भी तो सब श्री कृष्ण ही थे। भागवत से तो इतना तो चेतन जग गया ना हमारा, श्री कृष्ण लीला के कथा चिंतन करने से इतना तो लोग हमारे बुद्धि एक्सेप्ट किया है, हमारे दिल में प्रकाश आया कि नहीं आया।
ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल छुपा दिए, बछड़ा छुपा दिए, वो फिर तो श्री कृष्ण ही अनंत रूप होकर के, तो ब्रह्मा जी का साल बीत गया बोलते हैं, तो ब्रज में भी तो समय बीता ना। तो आप भाव के दृष्टि से देखो तो इस चीज को न जानते हुए भी, तो ये भी तो बता रहे हैं कि क्यों आज हम इतना खुश हैं। आज गौ इतना खुश क्यों है कि दूध, बछड़े को दूध पिलाने के लिए इतना तरस रहे हैं, क्यों? बोले श्री कृष्ण ही तो गौ रूप में है, तो बछड़ा गौ रूप में, तो प्रेम प्रवाह तो बढ़ेगा, इसे एक्सेप्ट किया है। ये जो परमात्मा के श्री कृष्ण लीला संबंधी में ये जो परमात्मा ने दिया ना ये समझाने के लिए, ऐसे अनंत अनंत परम धाम में एक वस्तु में राज्य का ही स्वरूप होने से अनंत अनंत आनंद है, जो तारतम द्वारा आप छलांग लगा करके वहीं होकर के समझना। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। ग्वाल बाल वाला तो ये याद है ना, तो अपने मस्तिष्क को कलेक्ट करिए। अब ये भी नहीं सुने तो फिर आइए साधनालय में आके भागवत पढ़िए। फिर अब ये भी सुनाने लगूं क्या? तारतम ने हमको तो कैप्सूल पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए, जितना ये जीव ने अध्ययन करना है पूर्व ही करा दो अध्ययन। अब इस लाइफ में ये भी अध्ययन करो, वो भी अध्ययन करो, तो समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी भागवत पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते लाइफ खत्म हो जाएगा। दूसरी बारी में फिर एक बार थोड़ा सा, इस बार 3 साल लगा के पढ़े थे, तो 3 दिन लगा करके पढ़ के फिर तारतम्य में आएंगे। इस जूनी में 3 साल लगा के पढ़े थे तो मर गए, योगा भ्रष्ट हो गए, तो दूसरा जन्म तो जो मेहनत तो नहीं जाएगा ना। तो फिर और के साल फिर 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तारतम्य। ऐसे ही कुछ चिंतन करिए। यहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं, देखो आसमान जिमे के बीच में भारी जोत उठे कई रंग, घटा बड़ा काऊ है नहीं, करे दिल चाहे सब जंग। ये सब अभी तो दिल देखा था। आप ध्यान से मतलब वाणी चिंतन के तारतम्य दिल से देखना। फिर वो ये सब विदा दिल देखा था। कौन सा दिल? कौन सा दिल देखा था? जिस दिल में तारतम, जिस दिल को तारतम ने सिंचन किया हो तो देखा था। बिना तारतम द्वारा देखा था हुआ था तो सदगुरु महाराज ने कितना साधना करने पर भागवत द्वारा अखंड ब्रज का श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। फिर कितना मेहनत करने पर फिर रास का स्वरूप का दर्शन, रास का दर्शन में होकर के फिर परम धाम का दिल दिया। बिना तारतम का तो यही तो है। इतना तक भी दुनिया नहीं पहुंची है, आप बात कर रहे हैं परम धाम की। तो कम से कम सदगुरु को मेहनत में आस्था रखिएगा। और सब भी तो दिल देखा तो कौन सा दिल, वो देखना। करे जुबा अक्ल वर्णन, ये सब भी तो दिल देखा था। इंद्रावती आप अपने दिल को बोल रहे हैं। उस बाद दिल में देख करके फिर जुआ से, अक्ल से वर्णन हो रहा है। ये जो उपरोक्त जो व्याख्या है, दिल देखता है तो फिर कौन सा दिल बोले? तारतम का दिल। अच्छा, तारतम का दिल, तारतम्य दिल। अच्छा, कौन? वो डॉक्टर चेंज कर देता है, वो आदमी निकाल के बंदर को लगा देता है, वो दिल। शंका भी कहाँ करते हैं। हमारा वो बंदर का दिल की बात ही नहीं कर रहे हैं, मनुष्य का दिल। मनुष्य के भी तो दिल ऐसे तो करता है, धड़कन, वो दिल रुक गया बोलते हैं, वो वाला खून से जो चलता है वो वाला। अरे रे, वो नहीं है भाई दिल। तो फिर कौन सा दिल? हाँ, तो आपने तो सही तो बोला। मैं तो दिल, हार्ट चेंजिंग वाला दिल। अच्छा, वो डॉक्टर के पास वो दिल है। तो फिर 25 साल की उम्र में शादी करके गए
और शादी होकर जैसे घर में पहुंचे तो दहेज कम मिला, तो पति ने बोला कि तुम चले जाओ, दहेज कम है। तो दुखी होकर के, दिल दुखी होकर के वापस आई वो, और वकील के पास गई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो दिल दुखी हो गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ, मुझे बहुत दिल में दर्द हुआ इसीलिए मैं कोर्ट में जाता हूँ। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? तो कौन सा दिल की बात कर रहे हैं सुंदर साथ। इसीलिए भाषाओं को निपटारा, यहाँ कोई भाषा से दिल नहीं पकड़ पाते। इसीलिए इट इज अ मैटर ऑफ फीलिंग, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग। ये फील, एक दिल है, वो शरीर के साथ थोड़ा सा भाषा आता है। शरीर के साथ ब्लड का जो दिल है वो पंप करता है, ये धड़कन मिलता है, वो दिल एक धड़कन है जिसको हार्ट कहते हैं। अब अंग्रेजी में तो यही, उसके पीछे एक दिल है जो प्रेम से चलता है। उसको बस कल परसों मैंने एक वीडियो कहीं देखा था, एक माँ की आवाज दे रहे थे कि शायद वो माँ को लड़का ने वृद्धाश्रम भेज दिया था, पहुंचा दिया होगा शायद, चलो माँ आपको घुमा के ले आएंगे करके बोला होगा, इसीलिए वो कहीं वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। और मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठे रहा करके गया, आए नहीं। अब बेचारा वो आश्रम वाले ने, वृद्धाश्रम वाले ने उनको रखा। तो माँ देखने लगी क्या बात है, आऊँगा करके लड़का आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। तो माँ समझ गई कि लड़का क्या समस्या है। तो उस समय में एक धारा प्रवाह, एक कविता जाता है, तो सुनने वाले मैंने देखा था, हजारों लोग सुन रहे थे, सबकी आंख से आंसू बह रहा था। उसमें स्टूडेंट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, बूढ़े भी थे, सब लोग थे श्रोता में। तो बोलने वाला बोल रहा था, बोलते बोलते यहाँ तक बोला, बेटा बहू को दोष मत देना, बहू को कुछ नहीं बोलना, बेचारी वो भी तो कुछ बोलेगा तो फिर जिस तरह से मैंने तेरे को 9 महीना पेट में रख कर रखा था ना, उसमें जो मुझे कष्ट हुआ, और जो डिलीवरी जो मैं तेरे को जन्म ते जो कष्ट हुआ, ऐसे ही बहू की माँ ने भी कष्ट झेली। इसलिए तूने कुछ बहू को बोलेगा ना तो फिर उसकी माँ को दुख होगा, ऐसे कुछ नहीं बोलना, बेचारी वो भी किसी घर की लड़की है। ये भाव व्यक्त कर रहा था, मैंने सुना था, और सुनने वाले बहुत रो रहे थे। ये कौन सा टेलीपैथी है? ये सबके जीवन में अपने अपनी कहानी का ही है। तो लौकिक जगत में तो ऐसा हो रहा है, टेलीपैथी हो रहा है, ये तो ब्राह्मिक टेलीपैथी है। यहाँ जो तारतम्बानी में एक पेड़ का प्रेम से लेकर, दिल से लेकर के, मछली का हौजा को मछली का दिल को लेकर के, मुलमिला में राज्य का दिल की जो बात हो रही है, ये तो प्रेम का दूसरी जगह है सुंदर सा। इसलिए यहाँ का खून, ब्लड, यहाँ का जीव, यहाँ का भाषा वहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए ये कोई ध्यान से, चिंतन से, तारतम्य के एक सत्संग से इस जीव को छोड़ करके सुरता में उतर करके, सुरता से परातम में उठ करके, परातम से उस दिल राज्य का दिल को लेकर के, दाल राज्य का दिल का एक परिवार है जिसका प्रेम का परिवार है, और वहीं कहीं तारतम द्वारा अटकेंगे तो इस भाव समझ में आएगा। इसीलिए बहुत मुश्किल है। तो ये सब भी तो दिला देखा था, इंद्रावती आत्मा दिल से ये परमात्मा का प्रेम देख रहा है। तो मैंने बोला ना, अभी उस कविता का शब्दों को सुनने वाले रो रहे थे, उन्होंने इसीलिए कि वो बहुत कठोर, कठोर इन द सेंस दिल को, कठोर दिल को पिघालने वाला कठोर दिल बहुत संभाल के रखे। जिस दिल ने, जिस कठोर दिल ने मारा तो वो कठोर दिल पिघल गया कि बहू को कुछ नहीं बोलना, फिर उसकी माँ दुखी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आज मैं दुखी हूं,
तो यहाँ सेंस के क्या दिखा रहा है, इतना लड़का ने इतना करने के बाद भी माँ के दिल जो है बच्चा को, लड़का को दोषी नहीं दिखा रहा है कि बेटा तेरा दोष नहीं है, ये मेरा ही दोष है कि मैं धरती में ऐसे ही आ गया, धरती में आई मैं तो मुझे भोगना ही है। लेकिन इसके कारण तुम बहू को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसकी माँ ने भी ऐसे ही कष्ट उठाई है और वो दुखी हो जाएगी। तो ये चीज महाभारत में द्रौपदी कहती है कि 5 बेटे को मार लिया, लेकिन वो माँ, जिस तरह मैं दुखी हूं उस तरह से वो माँ भी दुखी हो जाए। तो ये टेलीपैथी देखिए, यहाँ दुख संसार है तो दुख जल्दी समझ में आता है, परम धाम सुख का है तो सुख का सुख में व्याख्या करना समझना कठिन होता है। यह आनंद की व्याख्या है, संसार दुखदायी है इसलिए दुख में जल्दी आंख आ जाती है, आंख में आंसू आ जाती है, लेकिन परम धाम का सुख का, आनंद का आंसू जो है वो अलग है। ये सब विदा दिल देखत करे जुवा कलर वर्णना, अब फिर कंडीशन रख रहे तो भी अरमान उड़ी कोई सख्त अंतस्करण। रामधनी ने, श्रीरावती आत्मा अनुभव करती है कि धनी ने बहुत कठोर अंतस्करण बना करके अनुभव करवा रहे हैं। ठीक है राजी महाराज, आपने संभाल के पिला रहे हो, कठोर बना के पिला रहे हो, और शास्त्रों में तो मोमिन ब्रह्म सृष्टि नरम का पिघलने वाला प्रेम स्वरूप ऐसा बोले, और अभी जो अनुभव करा रहे हो कठोर होकर के करा रहे हो, वो वैसे भी अब उड़ा दिया जाए फिर तो आप मैं कैसे अनुभव करूं। इसीलिए 36 नंबर चौपाई में कंक्लूजन दिए, कल ये सब चौपाई याद करना। दिल शक्त बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए, ये हुकुम करत ही कमते हक इत आए, इत ये सुख दिया चाहे। प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल सख्त बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए, इत लज्जत लई न जाए, ये हुक्म करत है हिकमते, हुक्म करत है हिकमते, हक इत ये सुख दिया चाहे, हक इत ये सुख दिया चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की।